हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोकेशनल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है वीड मैनेजमेंट इन पैडी क्रॉप्स। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वीड्स एंड सेकंड पार्ट इज़ कॉमन वीड्स ऑफ पैडी क्रॉप। सो वी विल स्टार्ट दिस वीडियो विद जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वीड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीड की डेफिनेशन की। Weed is any undesirable and unwanted plant that grow along with the field crops। यानी कि खरपतवार एक अवांछित पौधा है जो फसलों के साथ उग आता है और वो कृषि कार्यों में हस्तक्षेप करता है या बाधा उत्पन्न करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स की। तो खरपतवार के क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि ये बहुत अधिक मात्रा में सीड्स को प्रोड्यूस करता है और साथ ही इसकी जो रूट सिस्टम है वो इतना डीप होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और खरपतवार के जो बीज होते हैं 30 to 40 ईयर्स तक जो है वायबल रहते हैं, यानी कि व्यवहारिक रहते हैं। मतलब अगर हम 30 से 40 साल बाद भी वीड्स के सीड को ग्रो करें तो वो ग्रो कर जाते हैं। खरपतवार जो है वो बीज के अलावा और पौधे के अन्य भागों से भी प्रोपेगेट कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और खरपतवार जो हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं, हार्डी होते हैं और वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं और स्प्रेड कर जाते हैं। अब आप इस पिक्चर के थ्रू देखिए किस तरह से प्लांट जो है ड्रॉट कंडीशंस में भी सरवाइव कर रहा है। प्लांट्स की रूट्स हैं वो कितनी डीप रूटेड हैं, कितनी स्प्रेड कर रही है, जिससे उसको बहुत अच्छा होल्ड मिल रहा है। और एक और पिक्चर है जिसमें कैसे सीड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वितरित हो रहा है, ये आप इसमें देख पा रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वीड्स। जो खरपतवार है वो हमारी मुख्य फसल के साथ जगह के लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए, पोषक तत्वों के लिए compete करेगा और इसी वजह से जो हमारी क्रॉप है उसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। और खरपतवार को खेत से निकालने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से जो हमारा कृषि है उसकी लागत बढ़ जाएगी। कृषि कार्यों के लिए जिन उपकरणों का, जिन मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, खरपतवार के होने से उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, क्योंकि वो मशीन की वर्किंग के साथ इंटरफेयर करते हैं। कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और इनकी प्रेजेंस से जो हमारी भूमि है उनकी जो वैल्यू है वो बहुत डिक्रीज़ कर जाती है। कुछ वीड्स काफ़ी पॉइजनस होते हैं जिनके कंजप्शन से, यानी कि सेवन से, एनिमल्स और ह्यूमंस को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वीड्स की वजह से ह्यूमन बींग्स में अस्थमा, एलर्जी एट्सेट्रा ये सारी बीमारियां बहुत कॉमन है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, यानी कि खरपतवार के वर्गीकरण के बारे में अब हम बात करते हैं। खरपतवार का वर्गीकरण हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू सीड टाइप, यानी कि बीज के प्रकार के अनुसार, और दूसरा जीवन चक्र के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल। बीज के प्रकार के अनुसार हम वीड्स को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 मोनोकॉट्स और नंबर 2 डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स का मतलब है एक बीजीय और डाइकॉट्स का मतलब है द्विबीजीय। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, एक बीजीय सीड्स को हम दो इक्वल भागों में विभाजित नहीं कर सकते, जबकि जो डाइकॉट सीड्स है यानी कि द्विबीजीय जो सीड्स हैं उनको हम दो इक्वल भागों में विभाजित कर सकते हैं। अभी जो पिक्चर्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है उनके थ्रू हम डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। मोनोकॉट्स यानी कि जो ग्रास लाइक प्लांट्स हैं और डाइकॉट्स यानी कि ब्रॉड लीव प्लांट्स। अब हम खरपतवार के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, वीड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एनुअल्स यानी कि वार्षिक, बायनियल्स यानी कि द्विवार्षिक, एंड पेरिनियल्स यानी कि बारहमासी और चिरस्थायी। अब हम डिटेल में एनुअल्स के बारे में बात करेंगे। एनुअल्स यानी कि वार्षिक, ऐसे प्लांट्स जो अपना जीवन चक्र एक साल में या फिर एक सीज़न में पूरा करते हैं उन्हें हम एनुअल्स कहते हैं। एनुअल वीड्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं खरीफ वीड्स, रबी वीड्स और जायद वीड्स में अकॉर्डिंग टू द ग्रोइंग सीजन। इनको हम मोटे तौर पर दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, समर एनुअल्स और विंटर एनुअल्स।
अब हम बात करते हैं बाइनियल वीड्स की, यानी कि द्विवार्षिक खरपतवार की। बाइनियल वीड्स वो वीड्स होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 साल में पूरा करते हैं। अब हम बात करते हैं पेरेनियल वीड्स की। पेरेनियल वीड्स वो पौधे होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वीड्स प्लांट्स के साथ कैसे कम्पीट करते हैं। वीड्स प्लांट के साथ ज़मीन के ऊपर लाइट के लिए कम्पीट करते हैं और ज़मीन के नीचे वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करते हैं। तो क्या वीड और जो क्रॉप का कंपटीशन है वो पूरे क्रॉपिंग पीरियड चलता है? दरअसल जो वीड कंपटीशन है वो पूरे क्रॉपिंग पीरियड में नहीं होता है। यूजुअली जब हम क्रॉप को ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में, उस वक्त क्रॉप को अपने आप को एस्टेब्लिश करना होता है और उसी वक्त जो वीड्स हैं, जो खरपतवार हैं, वो भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। उसी वक्त जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, स्थापन के लिए। तो वो जो टाइम होता है लगभग 2 हफ्ते से 5 हफ्ते तक, वो काफ़ी क्रिटिकल होता है। हमें उस वक्त वीड्स को निकालना चाहिए अपने फील्ड से। अगर हमने उस वक्त जो खरपतवार हैं उनको स्थापित होने से रोक लिया, बचा लिया, तो हमारी क्रॉप और वीड का कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। अब आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कुछ नाम हैं खरपतवार के जो कि पैडी फील्ड में होते हैं। इन वीड्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं वाई कंट्रोल वीड्स। हम खरपतवार नियंत्रण क्यों करें? हमें वीड कंट्रोल इसलिए करना चाहिए ताकि जो हमारी उपज है उसमें कमी ना आए और जो हमारी क्रॉप है वो खरपतवार के बीजों से कंटेमिनेट ना हो, उसकी प्योरिटी बनी रहे। इसके अलावा जो खरपतवार होते हैं वो बहुत सारे नाशी जीव और बीमारियों का घर होते हैं। और इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी हमने बात की थी कि वीड्स के होने से जो कृषि की लागत है वो भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से खरपतवार नियंत्रण काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब हम कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। जो हमारे कृषि उत्पाद का कुल नुकसान होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे ज़्यादा नुकसान खरपतवार के कारण होता है, और इसके बाद कृषि उत्पाद का सबसे ज़्यादा नुकसान नाशी जीव और बीमारियों की वजह से होता है, जिसका कहीं ना कहीं हम उत्तरदायी वीड्स को मान सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वीड्स ऑफ राइस की। तो सबसे पहले जो वीड का नाम है वो है वाइल्ड राइस। इसको हम कॉमनली जंगली धान के नाम से जानते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम है इकाइनोक्लोआ कॉलनम। ये जो वीड है ये अपने ग्रोथ के शुरुआती चरणों में राइस की तरह दिखता है, राइस को मिमिक करता है, और ये बहुत ही सीरियस कॉम्पिटिटर है राइस का। हालांकि ये मॉइस्ट कंडीशंस में सरवाइव करता है, लेकिन अगर फ्लडिंग है तो उस केस में इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वीड की हम बात करते हैं, इसे हम कहते हैं बैनयार्ड ग्रास। ये जो है बहुत ही कॉमन वीड है और बहुत सीरियस वीड है। ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई करता है, और ये फ्लडिंग कंडीशंस में भी अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकता है। नेक्स्ट जो वीड है उसे हम कहते हैं सिटेरिया ग्लाउका, और जिसको हम कॉमनली कैटटेल मिलेट भी बोलते हैं। ये जो वीड है ये पैलेटेबल है, इसे हम एज अ फॉडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जिस वीड की हम बात करने वाले हैं वो एक सेज है। इसे हम कॉमनली पर्पल नेट सेज बोलते हैं और इसका बोटेनिकल नेम है साइप्रस रोटेंडिस। सेजेस ग्रास जैसे दिखते हैं और ये मोनोकॉट्स होते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो यूजुअली ट्रायंगुलर होता है। नेक्स्ट जो वीड है इसे हम कॉमनली येलो सेज बोलते हैं। जो सेजेस होते हैं वो यूजुअली हर तरह के क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, थ्राइव करवा सकते हैं। सेजेस बहुत ज़्यादा सीड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वीड की हम बात करते हैं, ये भी एक सेज है जिसका बोटेनिकल नेम है साइप्रस डिफॉर्मिस। ये जो वीड है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट वीड है डायरेक्ट सीडेड राइस में। मतलब जहाँ पे हम पहले पैडी की नर्सरी तैयार नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो हम फील्ड में बीज बो देते हैं उसे हम जो है डायरेक्ट सीडेड राइस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीड की, जिसे हम फॉल्स डेजी या भृंगराज, इसका बोटेनिकल नेम है एक्लिप्टा एल्बा। ये जो है डाइकॉट वीड है। इस वीड की अडेप्टेबिलिटी वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट में है, और ये जो वीड है बहुत ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस करता है, और ये होस्ट है रूट नॉट निमेटोड का। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल वीड जिसको हम कॉक्सकॉम बोलते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम है सिलोशिया अर्जेंटिया। ये बहुत ही ट्रबलसम वीड है, लेकिन कुछ पार्ट में इसे एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है और एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट भी इसे यूज़ किया जाता है।
तो इस वीडियो में हमने कुछ कॉमन वीड्स की बात की जो कि पैडी फील्ड में होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी वीड्स हैं, लेकिन हमने कुछ कॉमन वीड्स की ही बात की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए।